अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की न्यू बुक मैथ के ऊपर डिस्कशन जारी थी। हमारा चैप्टर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 को हम सोल्व कर रहे थे। तो उस लेक्चर के अंदर हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। इसके भी हमारे पास 5 पार्ट है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या कह रहा है जी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें उसने पूछा कि जी z का बार, उसका मतलब है डबल बार है, समझ लें। ठीक है, एक दफ़ा बार लेना है फिर दोबारा बार है, यानी एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो हमने इसको लिया कि z का डबल बार है, तो हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंगल z हमारे पास आ गया 5 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर हमने बार लगाया। तो जब बार हटेगा तो जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाता है, 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल बार, फिर बार लेना है इसका, यानी कॉन्जुगेट लेना है। फिर हमने कॉन्जुगेट का साइन डाला उसके ऊपर, तो ये प्लस था तो दोबारा माइनस हो गया। वो कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि किसी भी उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर सेकंड है। वो कहता है z का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू z बार, फिर उसका डिटर्मिनेंट है। लेफ़्ट साइड हमने लिया। डिटर्मिनेंट या मॉड हम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास जो होता है वो इमेजिनरी रियल पार्ट होता है, यानी 5 है z का, और वाई जो होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होता है। -2 आ गया, इसका होल का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 5 प्लस 4 तो 29 का रूट आ गया। हमारे पास राइट साइड के अंदर वो कहता है इसका कॉन्जुगेट लो फिर इसका डिटर्मिनेंट लो। पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं, 5 प्लस 2 आएगा। फिर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वही आपके पास एक्स जो है वो 5 है और चेंज होने से आपके पास 2 आ गया इसका वाई। इसका स्क्वायर लिया 5 से आपका स्क्वायर 25, 4 2 का स्क्वायर आपका 429 इसका स्क्वायर रूट। यही हमारे पास लेफ्ट साइड था, यही राइट साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड पार्ट के अंदर वो कहते हैं z का डिटर्मिनेंट माइनस z के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो z का डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स हमारे पास 5 है प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, z हमारे पास इसमें आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है जी, ये हमारे पास -2 है। -2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 25 प्लस 4 तो यहाँ 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। राइट साइड में z हमारे पास यानी 5 माइनस 2 आयोटा है। पहले माइनस z फाइंड करेंगे, यानी एडिटिव इनवर्स माइनस, आपके पास साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो गया। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, मॉड -5 होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर तो प्लस का 25 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 29 स्क्वायर रूट। यही लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तकरीबन मोस्टली पार्ट के अंदर आपके पास यही आंसर आता है, इसका 29 स्क्वायर रूट या 29 आपके पास आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट के अंदर उसने कहा z है, z का कॉन्जुगेट है तो वो किसके इक्वल होता है, z का डिटर्मिनेंट होल का स्क्वायर के। लेफ़्ट साइड हमने लिया z का बार फाइंड करना है। पहले हम z बार यानी z का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा तो 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। फिर z की वैल्यू लिखेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा, z बार की वैल्यू 5 प्लस 2 आयोटा है तो 5 प्लस 2 आयोटा के, यानी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा -2 आयोटा इसका होल, यानी आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4, 25 प्लस 4 तो 29 आ जाएगा। राइट साइड है, पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे।
तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड का एक्स हमारे पास ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -2 का स्क्र, 5 का स्क्र 25 और 2 का स्क्र -2 का स्क्र प्लस का 4 आ जाएगा, ये 25 + 4 तो ये आ जाएगा 29। फिर इसका हम स्क्र लेंगे तो स्क्र से स्क्र रूट क्या हो जाएगा इसका, यानी ये स्क्र इस स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 29 आ जाएगा। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास। 5 पार्ट है हमारे पास। पार्ट नंबर जी का आप डिटर्मिनेंट लेना है -जी का बार उसका डिटर्मिनेंट है। जी हमारे पास 5 - 2 आयोटा है, लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक किया, इसका डिटर्मिनेंट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स हमारे पास 5 है इसका स्क्र और वाई हमारे पास -2 होल का स्क्र, तो 5 का स्क्र 25, 2 का स्क्र 4, 25 + 4 तो 29 स्क्र रूट आ जाएगा। अब हमारे पास है -जी होल का बार, पहले -जी हम फाइंड करेंगे, जी जो था 5 - 2 आयोटा था, ये 5 प्लस का था तो माइनस का हो गया, -2 आयोटा माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, यानी इसका साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, रियल का नहीं होगा। -5 एज इट इज़ +2 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके हम यानी ये आपके पास किस चीज़ का आ जाएगा, इसका हम चेंज करेंगे तो ये -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि यहाँ माइनस है 5 - 2 आयोटा। अब हमारे पास -5 और यहाँ भी आपके पास किसका आ जाएगा, -2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, 25 + 4 तो 29। यही लेफ्ट हैंड साइड आपके पास था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड इक्वल। तकरीबन इस क्वेश्चन के अंदर सब का आंसर तकरीबन 29 स्क्वायर रूट या 29 रूट आपके पास आ जाता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 4 के अंदर वो कहता है इफ़ जी इज़ इक्वल टू -3 आयोटा देन वेरीफाई दैट, इसमें जी बार है जी बार उसका डिटर्मिनेंट है, फिर जी का डबल कांजुगेट लेना है, फिर बार है जी है, यानी कि वही वाला पार्ट दोबारा उसने सॉल्व किए, सिर्फ वैल्यू चेंज है हमारे पास। जेड हमारे पास 4 - 3 आयोटा, फिर हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स हमारे पास 4 है और वाई हमारे पास -3 है, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 16 + 9 तो 25 का आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने इसका फिर -जी का डिटर्मिनेंट लेना है, पहले -जी फाइंड करेंगे, यानी 4 - 3 आयोटा जी है तो इसका डिटर्मिनेंट साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 3 आयोटा, फिर इसका डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जो है -4 है, वाई जो है 3 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 तो 25, इसका भी आंसर आपके पास 5 वो कहते हैं सारे आंसर इक्वल आएंगे। अब हमारे पास जी का डबल कॉन्जुगेट है, फिर उसका डिटर्मिनेंट है, पहले जी का एक दफ़ा लेंगे 4 - 3 आयोटा तो यह जगह 4 + 3 आयोटा, फिर हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लिया आपके पास 4 - 3 आयोटा, ठीक है, वही जी के इक्वल आ गया। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर आपके पास 9, 16 + 9 तो 25 रूट, 25 का रूट आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास लास्ट पार्ट है, इसके बाद -जी का बार ओवर आपके इसका डिटर्मिनेंट लेना है, पहले -जी हम फाइंड करेंगे माइनस आपके पास 4 हो जाएगा +3 आयोटा, फिर इसका डिटर्मिनेंट हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, रियल पार्ट का नहीं होगा, -4 + 3 आयोटा, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, एक्स का स्क्वायर जो है वो -4 है और वाई का स्क्वायर -3 है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 तो 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5। आर रिजल्ट आर इक्वल, यानी तमाम के तमाम सारे रिजल्ट जो है वो सेम आए। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ जी1 इज़ इक्वल टू कहता है 2 + 3 आयोटा, जी2 है -1 + आयोटा, देन कहता है एवोलेट करो फर्स्ट पार्ट के अंदर रियल ऑफ Z1 Z2 और सेकंड पार्ट में इमेजिनरी Z ऑफ Z2। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट उठाएंगे, Z1 Z2 ये फाइंड करना है। अब हमारे पास पहले हम इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं Z1 और Z2 प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा है और Z2 की है -1 + आयोटा, 2 को -1 + आयोटा के साथ, 3 आयोटा को -1 + आयोटा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा, प्लस के 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा स्क्वायर।
-2 हमारे पास एज इट इज़, +2 अयोटा, -3 अयोटा, तो माइनस का 1 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, 2 माइनस अयोटा +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। -2 और -3 तो दोनों रियल हैं, तो -5 आ जाएगा। साइन करेंगे ऐड और साइन लगेगा माइनस का, माइनस अयोटा एज इट इज़। अब ये हमारे पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है रियल ऑफ Z1 Z2। रियल ये है जिसके साथ अयोटा नहीं है, यानी -5 आ गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है इसका इमेजिनरी फाइंड करो। इमेजिनरी हमारे पास ये अयोटा वाली वैल्यू होती है, इसका सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेटा मैं टेक्स्ट करके पूछ सकता है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया अभी तक, ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।